हेलो एवरीवन। आज एक केस हम देखते हैं। और ये केस एक पेशेंट का है। उसके जो फादर है, मतलब वो फादर जो है वो बहुत अच्छे होम्योपैथ हैं, मेरे सर हैं। ठीक है, तो ये उनका छोटा लड़का है, उनका बड़ा लड़का भी ही इज़ ऑल्सो डॉक्टर। तो उनका भी प्रैक्टिस है, वो भी मतलब होम्योपैथी भी करते हैं, और उनका एलोपैथी है मोस्टली, मगर इमरजेंसी पे वो देते हैं होम्योपैथी। तो इसको जो छोटे बच्चे, जो छोटे लड़के को है, अराउंड उनका एज जो रहेगा 34-35 ईयर्स का है। एंड उसको पिछले 7 डेज से 7 to 8 डेज से उसको कंटिन्यूसली, उसको रात को जब सोने जाता है तो रात को 11 के बाद उसको पेट में दर्द चालू होता है, एब्डोमेन पेन होता है, पूरा दिन नहीं होता है। और इसके लिए सिर्फ रात को ही दर्द होता है। तो रात को पेट उसको पूरा मतलब डिस्टेंशन हो जाएगा, फूल जाएगा, दर्द चालू हो जाएगा। तो उन्होंने पहले दवा दिया, होम्योपैथी मेडिसिन दिया सर ने, 3-4 मेडिसिन दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके भाई ने भी दवा दिया। तो अल्टीमेटली उनको फिर मतलब हॉस्पिटल, उन्होंने एक बार हॉस्पिटल जाके आया, वहाँ से इंजेक्शन लेके फिर वो शांत हुआ। और फिर उसके बाद वापस से तो, और हर पूरा दिन कुछ नहीं होता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे फ़ोन किया सर ने कि ऐसा ऐसा है कि केस ले ले, और केस लेके चेक करके मतलब क्या निकलता है। तो मैंने तो मेडिसिन दिया, मगर उसको रिलीफ नहीं आ रहा है। मैंने बोला ठीक है सर, मैं बात कर लेता हूँ। मैंने बात किया, मैंने उसको पूछा कि बताइए क्या दिक्कत होती है, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों पेट दुख रहा है आपका। तो बोले पता नहीं सर क्यों, मतलब पूरा दिन तो मैं अच्छा खासा काम करता हूँ, और पूरा दिन कभी दर्द नहीं होता। 7-8 दिन हो गया, एक हफ्ते से ज़्यादा होने आ गया है, सिर्फ रात को ही दर्द होता है। और रात को मतलब 12 के बाद ही दर्द चालू होता है। और मेरा पेट एकदम एकदम ऐसा धीरे धीरे करके वैसा डिश मतलब फूलने लगेगा, पेट फूल जाएगा। और फूल के उसमें दर्द चालू हो जाता है। और फिर जब दर्द चालू होता है तो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ, मैं बेड पे नहीं सो पाता, मैं बेड से उठ जाता हूँ तुरंत। और उठ के फिर यहाँ वहाँ मैं टहलने लगता हूँ, क्योंकि दर्द होने लगता है और पेट एकदम फूला फूला लगता है। तो मैं बोला फिर कैसे मैनेज करते हो। कुछ नहीं सर, मैं चुपचाप उठ के कर देता हूँ, मतलब घूमता रहता हूँ कि थोड़ा सा जो फूला हुआ पेट है थोड़ा हल्का हो तो पेन कम हो। और बहुत मतलब एक्सट्रीम नहीं होता है, मतलब एक्सट्रीम बहुत माइल्ड भी नहीं रहता है, बहुत एक्सट्रीम भी नहीं रहता है, मीडियम दर्द रहता है। और कॉन्स्टेंटली पेट में एकदम भरा भरा फूला फूला पेन रहता है, और वो उसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाता हूँ। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। तो मैंने बोला फिर किसी को बोलते हो रात को, क्या कैसे मैनेज कर दे। नहीं किसी को नहीं सर, मतलब सब सोते रहते हैं, मैं उनको क्या उठाऊँ, अच्छा नहीं है। सबकी नींद, सबको नींद चाहिए। अब मेरी प्रॉब्लम है तो मैं मैनेज करता हूँ, मतलब अभी ये बहुत एक्सट्रीम नहीं होता है तो मैं इसको चल के या कुछ करके एक आधा पेन किलर ले लेता हूँ रात को, तो उससे सेटल हो जाता है। एक बार तो मैं इंजेक्शन लगवाने गया था हॉस्पिटल में, जाके करवा के फिर ठीक हुआ। तो ऐसे करके मतलब चला लेता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ अभी मोस्टली। 1-2 दिन तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा था तो मैं करके बताया, मगर अभी मैं नहीं बोलता, क्योंकि अभी पता है एक आधा पेन किलर खा लेता हूँ तो सेटल हो जाता है। और फिर रात को सेम एपिसोड वही होता है एवरी नाइट। और पूरा दिन फिर कोई तकलीफ़ नहीं होती, मैं अपना काम भी करता हूँ, पूरा कुछ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ रात को ही प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला फिर उठाते क्यों नहीं हो, मतलब बोलते क्यों नहीं हो सर को, वो मतलब वो कुछ मेडिसिन दे देने। सर ने ऑलरेडी, सर ने मेडिसिन दिया है, पापा ने 3-4 मेडिसिन दिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर वो अभी उनका एज है, और घर वाले थोड़ा सा भी उनको थके रहते हैं, तो उनको क्या उठाओ। मैं मैनेज मतलब खुद ही धीरे धीरे करके करता हूँ। और एक आधा जब नहीं होगा लास्ट में तो फिर एक गोली खा के सो जाता हूँ, बस ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, एक पेन किलर खा के सो जाता हूँ रात को। और दर्द उस समय कम हो जाता है, 3-4-5 बजे, 3-4 3:30 बजे तक नॉर्मल होके फिर मैं सो जाता हूँ। और फिर सुबह उठता हूँ, फिर दर्द नहीं रहता है, फिर पूरा दिन दर्द नहीं रहेगा, फिर वापस से रात को एपिसोड। तो मैं बोला ठीक है। और बोले और कुछ नहीं सर, उससे मतलब वो दर्द ऐसा होता है ना कि फिर वो मतलब अजीब सा एक रहता है कि फिर वो सहन मतलब अब बर्दाश्त तो नहीं, इतना ज़्यादा लिमिटेशन नहीं होता, मगर फिर वो बर्दाश्त नहीं होता ना, कंटिन्यूसली आपको कोई चीज़ कर रहा है तो फिर वो सहन नहीं होने लगता है। फिर ऐसा लगता है कि यार फिर जल्दी से ये हट जाए यहाँ से तो ही ठीक है, मतलब ये निकल, मतलब दर्द निकल जाए। अभी मतलब ये कुछ भी कर लूँ तो मैं जब थोड़ा देखता हूँ, राउंड मारता हूँ, बेचैन रहता हूँ, बेड पे तो मैं सो ही नहीं पाता, बेड से मैं उठ खड़ा होता हूँ जब ऐसा फूलने लगता है तो, और वहाँ वहाँ टहलने लगता हूँ। और फिर जब देखता हूँ कि जब तक सहन करता हूँ उसके बाद नहीं होता तो मैं एक पेन किलर ले लेता हूँ। तो ये सिनेरियो है। मैं बोला कुछ टेंशन है, किसी बात का स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में, क्या हुआ, मतलब बीच में कुछ एक एक
2-3 हफ्ते में या 1 महीने में कुछ किसी बात का इमोशनली डिस्टर्बेंस लाइफ में? बोले ऐसा कुछ नहीं सर, मतलब मैं तो मोस्टली कुछ करता भी नहीं हूँ, मतलब मुझे तो ये सब पसंद भी नहीं है, झगड़ा भी पसंद नहीं है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है कोई झगड़ा। मेरे को चाहता है कि घर में एकदम शांति रहे, सुख शांति से सब रहे, खाए पिए मस्त रहे। मतलब मैं झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। मैं चाहता हूँ घर का माहौल एकदम अच्छा रहे। तो कोई कुछ मतलब बोलता भी रहता है तो मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मतलब सब नॉर्मली चलना चाहिए, मतलब फैमिली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, सब अच्छे से एक दूसरे से तालमेल मिला के अच्छे से हम सब भाई हैं, हम 2 भाई हैं, हम सब अच्छे से रहे, पिताजी अच्छे से रहे, मतलब एक अच्छा सा माहौल बना के रखे घर का। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ। ये पेशेंट ने बताया कि मतलब उसका नेचर कैसा है कि एक तो उसको झगड़ा पसंद नहीं है और सब इकट्ठा रहे, एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे, ठीक है, शांति बना के रखे, ये उसका नेचर है। तो मैंने जब सर को पूछा कि सर इसका स्वभाव कैसा है लड़के का, तो बोला कि बहुत अच्छा है, मतलब किसी को कुछ बोलता नहीं है, तकलीफ़ में भी कुछ बताता नहीं है। वो तो मैं पूछता रहता हूँ बार बार कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है, तो ये बोलता है। बाकी अच्छा है, मतलब समझदार है, सुनता है और बाकी किसी से कोई ये नहीं है ना, झगड़ा वगड़ा का ऐसा कोई नहीं है, बहुत अच्छा, मतलब किसी से कोई ये नहीं है, अपने काम से काम है। और घर में भी मतलब बहुत ज़्यादा कभी किसी चीज़ में एक्टिविटी में मतलब झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होता, वो तो चाहता है कि सब अच्छे से रहे। तो ये फादर की तरफ से था, ठीक है। ये केस है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। तो हर रात को दर्द होता है, तो मैंने उनको बोला कि सर आप इसको 30 का डोज दीजिए 10 मिनट्स में, और रात को मैंने 7 बजे, नहीं सॉरी 7 साढ़े 7 बजे, है ना, मैंने 7 साढ़े 7 बजे उसे डोज दिया था 30 का 5 डोज 10 मिनट्स के गैप में वाटर में। एंड मैंने बोला कि उसने बोला कि सर पेन किलर रात को ले लूँ। तो मैंने बोला सर पेन किलर मत लेना, अगर दर्द होगा तो ही यूज़ करोगे ना, अगर दर्द नहीं होगा तो नहीं यूज़ करना। तो उस रात को तो वो मैंने 30 का डोज देके नेक्स्ट डे मुझे इवनिंग में कॉल आया, नॉट मॉर्निंग में, इवनिंग में मुझे कॉल आया और बोला कि सर मेरे को तो मतलब रात को दर्द ही नहीं हुआ, मतलब वो मेडिसिन लिया और मैं सो गया, और सो के मैं डायरेक्ट सुबह उठा 6 साढ़े 6 बजे मेरी आँख खुली। एंड मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ मतलब रात निकल गई और दर्द हुआ ही नहीं। तो मैं बोला ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद वेट करने के बाद मतलब उसको पेन नहीं हुआ। उसके बाद विदिन 30 का डोज देने के बाद उसको जो 8 दिन से जो पेन की ड्यूरेशन मतलब पेन चल रहा था उसको एवरी नाइट, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, पेन, रेस्टलेसनेस, वो कुछ नहीं हुआ, तो उसका वो नॉर्मल हो गया। तो अभी केस में क्या करेंगे हम, तो कैसे करेंगे हम, अभी एनालाइज करते हैं इसको। तो पेशेंट ने क्या बोला कि रात को जब दर्द होता है तो मतलब एक तो उसको रात को ही दर्द होता है, तो अगर आप देखोगे तो रात को क्या कंडीशन होती है उसकी, रात को क्या होता है, पेट फूल जाता है, डिस्टेंशन हो जाता है एब्डोमेन, और बेचैनी महसूस होनी होती है, और फिर वो क्या करता है, बेड से उतर जाता है, उसको बेड पे सोने का मन नहीं करता है, फिर यहाँ वहाँ वो चक्कर काटता है, बेड पे सो नहीं पाता है, ठीक है, सॉरी। तो ये रूब्रिक क्या है, रेस्टलेसनेस टेंडेंसी, डिस्टेंशन इन एब्डोमेन एट नाइट, एक रूब्रिक है, आप कंप्लीट रेपर्टरी में सर्च करोगे तो रेस्टलेसनेस टेंडेंसी है, ठीक है, डिस्टेंशन इन एब्डोमेन एट नाइट। तो क्या होता है, रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम, सेकेंड रूब्रिक, ठीक है, एक तो पेन रेस्टलेसनेस है और एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाता है रात को, तो उसकी वजह से वो बेचैन हो जाता है, और फिर वो क्या बेड पे से उठ जाता है, तो बेड क्या करता है, उसको ड्राइविंग आउट कर देता है ना, यहाँ से उठा के मतलब उठने पे मजबूर कर देता है। तो रेस्टलेसनेस टेंडेंसी ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, तो बेड से ड्राइविंग आउट ऑफ करके फिर क्या करता है, चक्कर काटने लगता है, थर्ड रूब्रिक। तो बेड पे सो नहीं पाता है, बेड उसको उठ खड़ा मतलब उठा देती है, और वहाँ से उठ के वो चक्कर काटने लगता है कि उसको सिर्फ आराम मिले। घर को किसी को नहीं उठाता है क्योंकि केयरफुल ऑफ वरीज है उसको, अदर्स के लिए, लोग सोए हैं, थके हैं, हारे हैं, तो उनको क्यों उठाना, ठीक है। तो मैं मतलब पेन किलर खा, जब देखता हूँ जब नहीं होता है तो पेन किलर खा के सो जाता हूँ, और किसी को बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो उनकी नींद क्यों ख़राब करना, उनके लिए वो भी थके हैं। तो ये केयर है उसके अदर्स के लिए, जिसकी वजह से वो लोगों को बताता नहीं है। उसके फादर ने भी कंफर्म किया कि वो बोलता नहीं है, मैं पूछता हूँ तो ही बताता है, और पेशेंट ने बोला उसका पीछे का रीज़न दिया कि मैं वो क्यों नहीं बताता, ठीक है। ये उसका डिजीज़ कंडीशन स्टेट है कि जो वो करता है, मतलब एट द टाइम ऑफ डिजीज़ में एक तो रेस्टलेसनेस बहुत मार्क्ड है, जो कि एब्डोमेन डिस्टेंशन एट नाइट में होता है,
और उसको बेड से उठने के लिए मजबूर कर देता है, बेड ड्राइविंग आउट और रेस्टलेसनेस, पेन फ्रॉम। ये 3 रूब्रिक मैंने उस समय दिया था एट द कंडीशन, मतलब एट द डिजीज कंडीशन में, वो पेन कंडीशन में वो पेशेंट ऐसे करता है। अब हम देखेंगे केयरफुल ऑफ अदर्स भी है उसके अंदर, ठीक है। अब हम उसका नेचर जानते हैं, नेचर कैसा है उसका। एक तो उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है। एक तो स्वभाव उसका माइल्ड है, उसको झगड़ा पसंद नहीं है, ठीक है। क्वेरल एवर्जन टू, ठीक है, क्वेरल एवर्जन है। और क्या बोलता है कि सब सुख शांति से रहे, सब अच्छे से रहे, घर का माहौल अच्छा रहे, एकदम हारमोनी बना के रहे। तो ये हारमोनी वाला बंदा है, हमें मेडिसिन भी उसको उसी तरीके से देनी है। एक तो सेंसिटिव है, ठीक है, और हारमोनी वाला बंदा है, जिसे झगड़ा पसंद नहीं है, घर का माहौल अच्छा रहना चाहिए, खुद सब लोग खुश रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, ये उसका नेचर है। तो ये हारमोनी डिज़ायर, क्वेरल एवर्जन टू, और पेन के समय में बस ऐसा लगता है कि ये हट जाए, पेन निकल जाए बस। मूड रिपल्सिव, ठीक है, हटा दो इसको अपने से, किसी चीज़ को दूर करना इज रिपल्सिव, पेन को वो हटा देना चाहता है, तो दिस इज मूड रिपल्सिव। तो ये सेट ऑफ रूब्रिक्स मैंने बनाए थे और मैंने उसे मैक दिया था, मैग्नीशियम कार्बोनिकम। मैग्नीशियम कार्बोनिकम 30 देने के बाद और उसके नेक्स्ट डे से, मतलब उसी रात में उसको पेन भी नहीं हुआ, उसके बाद उसको पेन का एपिसोड भी नहीं हुआ, और वो पेन जो 7-8 दिन से जो चल रहा था वो सिर्फ 30 से ही वो सेटल हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द केस, जो एक रूब्रिक्स के हम एक सेट ऑफ रूब्रिक्स जो हम डिजीज़ कंडीशन में बनाते हैं। तो मेन हमें क्या देखना रहता है पेशेंट के अंदर की एट द टाइम ऑफ डिजीज़, मतलब एट द टाइम ऑफ पेन वो करता क्या है, तो आपको वहाँ ज़्यादा फोकस करना है। एक तो पेन में क्या करता है, सेकेंड ओवरऑल जो IPR बोलते हैं ना, IPR बोलो आप जो बोलो, कि ओवरऑल जो घर वाले जो पेशेंट के बारे में बताते हैं, जो पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका ओवरऑल नेचर कैसा है और जो डिजीज़ कंडीशन में पेशेंट क्या करता है, ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो मेरे सामने एक तो मैक जो सामने थी, मैंने उसको मैक दिया, और मैक देने के बाद उसको पेन सेटल हो गया। तो इस तरीके से आपको भी ऐसा सेट ऑफ रूब्रिक जोड़ के पेशेंट का फील और पेशेंट का नेचर, पेशेंट का एट द टाइम ऑफ पेन के टाइम में वो करता क्या है, वो सब नोट करके आपको रूब्रिक्स लगाना है, और मेडिसिन आपके सामने आपके जो आप जोड़ोगे वो रूब्रिक्स आपके सामने उसकी मेडिसिन निकल के आएगी। तो आपको उस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द केस ऑफ मैक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि एक एक केस हम जब देखते हैं ना, कि जब कभी कभी हमें इस तरीके से केस आ जाते हैं तो हमको वो दिख जाता है कि हाँ ऐसा मेडिसिन है, तो हम मैक दे देंगे। तो अगर आप शेयर करोगे तो किसी और को फ़ायदा होगा, ठीक है, और ऐसे उनके सामने पेशेंट आएंगे तो उनको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसे करके आप शेयर करते रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको मेडिसिन से या इस तरीके से केस आपके क्लिनिक में आते हैं और आपने दिया और पेशेंट को रिलीफ मिला है नहीं मिला है, तो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। इससे मुझे समझेगा कि आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, अप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।